डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज का ये वीडियो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए है और हम एफएम के पेपर सेकंड में मुद्रा बाजार का अध्ययन कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम मुद्रा बाजार के उपकरण के बारे में जानेंगे। मुद्रा बाजार के कौन कौन से उपकरण हैं। ये उपकरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले है खजाना बिल, फिर प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट, हुंडी, व्यापारिक पत्र, मांग मुद्रा या याचना मुद्रा, जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और अंतरबैंक ऋण, इंटरबैंक लोन। ये मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। यहाँ पर मांग मुद्रा या याचना मुद्रा का उल्लेख आया है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। काल मनी क्या है। जब हम किसी से रुपया उधार लेते हैं, जो कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक हो सकता है, उसको हम मांग मुद्रा कहते हैं। यानी ये मुद्रा अगले व्यक्ति से जिससे हम प्राप्त करते हैं उसको उसके मांगने पर तुरंत लौटाना पड़ता है। एक रात के लिए ये मनी दी जा सकती है और सुबह वापस लौटानी पड़ती है। एक दिन हो सकता है या कुछ दिन हो सकते हैं, यानी बहुत छोटी अवधि होती है, उसके लिए कॉल मनी दी जाती है। अब हमारी जो सिलेबस में जो मुद्रा के उपकरण दे रखे हैं, मुद्रा बाजार के उपकरण, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास खजाना बिल या ट्रेजरी बिल, इसका नाम है। ट्रेजरी बिल यह भारत सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है और यह 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किया जाता है। ये प्राय 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए जारी किया जाता है। इसके माध्यम से भारत सरकार तथा राज्य सरकारें अल्पकाल में तरलता बनाए रखने के लिए जनता से रकम प्राप्त करती हैं। यानी जब सरकार को वित्तीय संकट आ जाता है, सरकार के पास पैसा नहीं होता है, तो वह खजाना बिल जारी करके जनता से रुपया इकट्ठा कर सकती है और उनको थोड़े समय बाद में लौटा देती है। इनको डिस्काउंट पे जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य फेस वैल्यू का भुगतान निवेशकों को किया जाता है। कटौती मूल्य व अंकित मूल्य का अंतर ही निवेशक का लाभ होता है। यानी इनको कटौती के ऊपर या डिस्काउंट कह सकते हैं, डिस्काउंट के ऊपर इनको जारी किया जाता है। जैसे 100 रुपये का खजाना बिल है, उसको 95 रुपीज़ पे जारी कर दिया जाता है। और परंतु जब इसकी परिपक्वता अवधि 91 डेज या 182 दिन जो भी होती है, उसके बाद निवेशक को अंकित मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है। तो कटौती मूल्य और अंकित मूल्य का जो अंतर होता है, वही निवेशक का लाभ होता है। इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इन पर ब्याज की कोई निश्चित दर नहीं होती है। जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर ब्याज की कोई दर नहीं होती है, बल्कि एक इनको कटौती मूल्य पर जारी किया जाता है और परिपक्वता अवधि पर अंकित मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है। तो ब्याज दर का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज की दर शून्य होती है, ब्याज दर निश्चित नहीं होती है और इनको सिर्फ प्रीमियम पे कटौती पे जारी किया जाता है। इनको 25,000 रुपये के गुणक में जारी किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य खजाना बिल। सामान्य खजाना बिल है वह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको रिजर्व बैंक और सामान्य जनता खरीद सकती है। दूसरा है तदर्थ खजाना बिल या एडहॉक ट्रेजरी बिल। यह राज्य सरकारों तथा अर्धशासित संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है। इन्हें नीलामी बिल भी कहा जाता है, क्योंकि
तदर्थ खजाना बिल को नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है। इनको जारी करने से पहले राज्य सरकारों और सार्वजनिक संस्थाओं आदि से निविदा मांगी जाती है और निविदा में सबसे कम कटौती जो करता है बिलों पे, उसको ये खजाना बिल जारी कर दिए जाते हैं, इसलिए इनको नीलामी बिल भी कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या है? वाणिज्यिक पत्र की शुरुआत भारतीय मुद्रा बाजार में 1990 में हुई। यह 7 दिन से लेकर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किया जाता है, यानी मिनिमम अवधि इसकी 7 दिन और अधिकतम अवधि 364 दिन होती है, यानी 1 वर्ष 365 दिन में होता है। तो एक वर्ष होने से भी कम, यानी 1 वर्ष से भी कम, यानी 364 दिन अधिकतम अवधि हो सकती है। इसे व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जारी किया जाता है ताकि कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हो सके। यानी व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा ये अल्पकाल के लिए पूंजी जुटाने के लिए एक साधन है और ये प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जारी किया जाता है। इसे कटौती पे जारी किया जाता है, यानी डिस्काउंट पे जारी किया जाता है, और जब इसकी परिपक्वता आदि आती है तब निवेशक को अंकित मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है। अंकित मूल्य और कटौती मूल्य दोनों का अंतर होता है, वह निवेशक का लाभ होता है। इनको 50,000 रुपये के गुणक में जारी किया जाता है, यानी 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1,50,000, 2 लाख, इस तरह से इनको जारी किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र को भारतीय मुद्रा बाजार में नवीनीकरण उपाय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व व्यावसायिक कंपनियों को बैंक के पास कच्चा माल गिरवी रखकर ही कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लेना पड़ता था, जो कि एक गलत परंपरा थी। यानी नवीनीकरण इसलिए है क्योंकि पहले व्यावसायिक कंपनियों को बैंकों से ऋण लेने के लिए कच्चा माल उधार उनके पास गिरवी रखना पड़ता था, परंतु वाणिज्यिक पत्र आने के बाद ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाणिज्यिक पत्र कोई भी संस्थाएं जारी कर सकती हैं और पूंजी जुटा सकती हैं, और वाणिज्यिक पत्रों के जो खरीदार होते हैं वह प्राय बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, क्योंकि बैंकिंग संस्थाएं इनको खरीद लेती हैं और व्यावसायिक संस्थाओं को अल्पकाल के लिए पूंजी प्राप्त हो जाती है, उनको कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। तो इसमें कच्चे माल को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडी। यह भी एक विनिमय साध्य उपकरण है जिसे डीमेट प्रारूप या प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जारी किया जाता है। डीमेट प्रारूप क्या होता है? इसमें जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वह इस सर्टिफिकेट दिया जाता है। डीमेट का मतलब हो गया जिसको हम आँखों से देख तो सकते हैं परंतु हाथ से जिसे छू नहीं सकते, ऐसी वस्तु वो डीमेट होती है, यानी अमूर्त संपत्ति होती है। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है अमूर्त। तो ये जमा प्रमाण पत्र है वो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, डीमेट फॉर्म में होता है, यानी ई सर्टिफिकेट होता है, या फिर प्रतिज्ञा पत्र के रूप में इनको भौतिक रूप से भी जारी किया जाता है। यह प्राय 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। वैसे अल्पकाल का समय 1 वर्ष से कम होता है, परंतु जमा प्रमाण पत्र जारी करने की जो लिमिट बैंकों को दे रखी है वह 1 वर्ष से कम से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए जारी कर सकते हैं। इनको सावधि जमा माना जाता है, इनको टर्म डिपॉजिट माना जाता है। जैसे एफडी जो है टर्म डिपॉजिट है, उसी प्रकार इनको भी एफडी की तरह माना जाता है, और इन पर ब्याज की दर बैंक की सामान्य जमाओं की तुलना में अधिक होती है। इनको कौन जारी कर सकता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी राष्ट्रीयकृत बैंक इनको जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इन्हें कटौती दर पर जारी किया जाता है और इनके लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि इसके अधिकतम कोई जो अवधि होती है उससे पहले ही निवेशक चाहे तो अपना जो बैंकों के पास जमा होती है उसको वापस निकलवा सकता है। इनको किसी भी इंडिविजुअल को, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट को और एनआरआई को भी इनको जारी किया जा सकता है।
जमा प्रमाण पत्र बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार हम बैंक में अपना पैसा अपने खाते में जमा कराते हैं, परंतु जब ग्राहक के पास कोई खाता नहीं होता और वह भी चाहता है कि वो अपना पैसा बैंक के पास जमा रखे, कोई एफडी भी नहीं करवाए, तो इसी प्रकार ये एक व्यवस्था है जिसमें ग्राहक अपना पैसा बैंकों के पास जमा कर सकता है, चाहे उसका बैंक में खाता ही नहीं हो। तो जो रसीद पैसा जमा करने पर बैंकों के द्वारा ग्राहकों को दी जाती है उसको जमा प्रमाण पत्र कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उसको कहते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक अल्पकालीन मुद्रा बाजार का उपकरण है। इसके द्वारा बैंक निवेशकों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या उनसे पैसा इकट्ठा करके उसको कहीं और जगह निवेश कर सकते हैं। तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक अल्पकालीन विनिमय साध्य उपकरण होता है। और हमारे सिलेबस में जो अंतिम मुद्रा बाजार का उपकरण है वह है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ये मुद्रा बाजार में उपयोग किया जा रहा एक व्यापक उपकरण है। इसे मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के रूप में ग्राहक बैंक के द्वारा ग्राहकों को अल्पकालीन मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा ग्राहकों को जारी किया जाता है और इसके माध्यम से एक लिमिट ग्राहक को दे दी जाती है कि वह इतना पैसा बैंक के द्वारा जो लिमिट प्रदान की गई है उसके अंतर्गत ही निकलवा सकता है, या कोई ऑनलाइन पेमेंट करना हो या कोई भुगतान करना हो ख़रीदारी का, उसमें के लिए इसको क्रेडिट कार्ड को काम में लिया जाता है। और कम से कम 45 दिन का समय होता है। उस दिनों में ग्राहक को अपना पैसा बैंकों से लिया गया जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उस पैसे को वापस बैंक में जमा कराना होता है। यदि इस अवधि में जमा करा देता है तो बैंक के द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, परंतु देरी करने पर ब्याज बैंक ग्राहक से वसूल कर लेता है। तो इस प्रकार ये हमारे आज हमने मुद्रा बाजार के उपकरणों के बारे में चर्चा करी है। और एग्ज़ाम में इसमें एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज़रूर आता है कि मुद्रा बाजार के उपकरणों का वर्णन कीजिए, जिसमें से हमें मुख्यतः 4 जो उपकरण हैं उनका ही विवरण करना होता है: खजाना बिल, जमा प्रमाण पत्र, क्रेडिट कार्ड और वाणिज्यिक पत्र। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।